वो मेरे अस्तित्व को मिटाने के पीछे पड़ा है। मैं जीवन जीऊँ कि नहीं जीऊँ। मैं यहाँ से भागती हूँ तो वहाँ मेरे पीछे आता है, मैं वहाँ से आगे पहुँचती हूँ वहाँ मेरे पीछे आता है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। आप ही कुछ हल बता दो, आप ही कुछ समझा दो। अगर मुझसे कुछ गलती भी हुई हो तो मैं क्षमा मांग लूँगी, क्षमा याचना कर लूँगी, प्रतिक्रमण कर लूँगी, पर प्रभु मेरी रक्षा करो। उस उजाले से, उस प्रकाश से मेरी रक्षा करो। वो मुझे भगाने के पीछे पड़ा। परमात्मा ने भी दूत भेजा, परमात्मा ने भी प्रकाश के पास, उजाले के पास दूत भेजा और उससे पूछा, भाई समस्या क्या है, तो क्यों पीछे हाथ धो के पड़ा है अंधकार के, क्यों उसको भगाने के पीछे पड़ा है, तो क्यों उसे परेशान करता है। वो कहता है, प्रकाश कहता, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैं क्यों व्यर्थ में किसी को परेशान करूं, मेरा किसी को परेशान करने का कोई अभिप्राय नहीं है। गलती क्या हुई, अगर माना कि मेरे किसी कार्य से किसी को बुरा लगा हो, कोई परेशान हो रहा हो, तो मैं क्षमा भी मांगने के लिए तैयार हूं, पर बताओ तो हकीकत क्या है। दूत कहता है, परमात्मा ने कहा है तो अंधकार को प्रतिदिन परेशान करता है। वो जहाँ पहुँचती है वहाँ तू पीछे पीछे, जहाँ जाता है वहाँ तू पीछे पीछे पहुँचता है उसको भगाने के लिए। वो कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं भगाया, मैं क्यों किसी को भगा सकता हूँ। मेरे में क्या शक्ति, जब परमात्मा है, आप हो, सब है, तो मैं किसी को भगाने की कैसी शक्ति रखता हूँ। दूत कहता है, पर वो अंधकार तो ऐसे ही कह रहा था भैया कि तू उसके पीछे हाथ धो के पड़ा। वो कहता है, नहीं, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। और जैसे ही तुरंत उस प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा, जो पीछे भी अंधकार था वो भी भाग गया। वो दूत से कहता है, परमात्मा से कह देना, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पहुँचने से पहले ही वो भाग जाता है डर के, अब मैं उससे सामंजस्य कैसे करूँ। ये तो एक कथा चंद्र जी काल्पनिक घटित करके मैं बता रहा था, पर जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश या किसी का भी प्रकाश पहुँचता है, पहले ही एक क्षण साथ में ही वह अंधकार कोसों दूर भाग जाता है। परेशानी किसी से किसी को नहीं थी, व्यक्ति अपने ही आप से परेशान है। वह अंधकार अपने अहंकार में था कि वो मुझे भगा रहा है, किसी की ताकत नहीं है किसी को भगाने की, ना किसी को बुलाने की। जैसे वह अंधकार को छू नहीं सकता प्रकाश, या प्रकाश तो छू नहीं सकता अंधकार, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषे। जैसे एक अंधकार को प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरण को अंधकार छू नहीं सकता, उन दोनों का बद्ध घातक न्याय है, दोनों एक साथ ठहर ही नहीं सकते। चंद्र जी, न्याय शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बद्ध घातक न्याय है, जहाँ प्रकाश है वहाँ उजाला और है, वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है, दोनों में से एक ही रहेगा। ऐसा ही है, एक तो परमात्मा का समर्पण रहेगा, नहीं तो विषय भोगों का संघर्ष रहेगा। निर्णय स्वयं को करना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, किस परमात्मा की शरण जाना है, कौन से परमात्मा, कैसे परमात्मा। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषई। कर्म रूपी कलंक, राग द्वेष आदि दोष जिनको छू नहीं पाए आज तक, ऐसे परमात्मा, हम तो मात्र और मात्र उस अंधकार में, कर्म में, कलंकों में और पता नहीं कितने कितने दोषों में आतंक डूबे हैं। पर आप तो सोने की डली के समान हो, मल में, नाली में भी पड़ने के बाद आपको वह स्पर्श नहीं कर पाया। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषे, ये ध्वांत संघरिव तिग्म रश्मि। जैसे तिग्म रश्मि यानी सूर्य के स्पृष्ट होते ही अंधकार का समूह भाग जाता है, या अंधकार के समूह से सूर्य स्पष्ट नहीं हो सकता, अंधकार और सूर्य का प्रकाश का कभी तालमेल बन ही नहीं सकता, ऐसा कर्म का, दोषों का, कलंकों का आपका तालमेल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके पास न अहंकार है, न अंधकार है, न किसी इंद्रिय विषय उसकी कषाय है, कुछ भी नहीं है। कर्म कलंक और राग द्वेष से आप स्पृष्ट नहीं हो।
परमात्मा की शरण तो प्राप्त कर ली, पर परमात्मा कैसे, उसका भी तो भान होना चाहिए। कोई ऐसे वैसे किसी परमात्मा देव या किसी अन्य की बात नहीं चल रही। तम वही आप, वही कौन, जिन्होंने कर्म कलंक को प्राप्त करने के बाद भी स्पर्श नहीं किया। प्राप्त नहीं किया था क्या? कर्म कलंक था, दोष थे, विकार थे, सब कुछ था, पर उनको स्पर्श ना करते हुए आप परमात्मा बन गए। वह सब यही का यही छोड़ दिया, ध्वांत नष्ट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया है अंधकार के समूह को। ऐसे आप महान निरंजन नित्य मनेकमेकम, ऐसे आप ही एक परमात्मा हो जो निरंजन हो, किसी प्रकार का बाहर का कोई कर्म का कलंक, कर्म का अंजन नहीं लगा है, विमल निर्मल हो चुके, ऐसे निरंजन नित्यम। ऐसा नहीं है परमात्मा को माताओं गड़बड़ करके जैन दर्शन का सिद्धांत तोड़ के कभी बुला मत लेना। ऐसी भी माताएं हैं भजन गाती है, महावीर बन के, वीर बन के, पारसनाथ बन के चले आना। गुरुजी बोलो ना, नहीं याद? अरे बेचारे परमात्मा को काम धंधा नहीं है कि तुम्हारे पास घर में लौटे आए। कोई परमात्मा ऊपर से नीचे आने वाला नहीं है। और कैसे अभागे है, गुरुजी में गुरुजी नहीं दिख रहे हैं, परमात्मा को बुला रहे गुरुजी में। अरे गुरुजी में गुरुजी खोज लो ना, परमात्मा को काय को खोज रहे हैं? बोलते कि नहीं बोलते, महावीर बन के चले आना, गुरुजी चले आना। अरे गुरुजी आए हैं, उनको ही गुरुजी मानकर, धरती के देवता मानकर पूजो ना, काय को परमात्मा को परेशान कर रहे हो ऊपर से नीचे बुला के। तुम परेशान भी कर लेना, वे आने वाले नहीं है ना, वे परेशान होने वाले। अरे भजन भक्ति चंद्रे जी ऐसी होनी चाहिए जहां आगम के सिद्धांतों में तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए। आज देखा से कि लोगों की धुन सुनकर लोग इतने दीवाने हो चुके हैं कि पता नहीं वह जैन दर्शन के सिद्धांत धर्म पता नहीं कहाँ बांध के रख दिए लोगों ने। हाँ, जितने भी भजन बने हैं अभी भी बहुत सारे भी लोग गाते हैं, सुनाते हैं कि क्या वो भगवान सोते नहीं, और अंजना ने सुनाया था वे सो गए और उठ गए और जाग गए, खा गए। अरे भगवान हमारे कभी ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना उठते, ना जागते, वे तो नित्य निरंजन हो चुके। निरंजनम नित्यम अनेकमेकम। परमात्मा एक बार बन जाता है, कभी भी पुनः संसार में नहीं आता। दग्ध बीजवत। ये खेल तमाशा थोड़ी है, मोड़ा मोड़ी का बच्चों बच्ची का खेल नहीं है कि खेल दिखा दो चले जाओ, फिर रूप बदल के आओ फिर करो, नहीं। नित्य एक बार बन गए परमात्मा, सो बन गए। महावीर बन गए। अब पुनः महावीर कुछ अवतार लेकर अगली पर्याय में, अगली 24 में आने वाले नहीं हैं। ये प्राण है जैन दर्शन के, ये सिद्धांत है। परमात्मा एक बार कले काले सते काले कल्पशिष गते विक्रिया नाम विक्रिया च लब्ध्या काले कल्प सते पिच। कली काल बीत जाए, कितना भी बड़ा भूकंप, कितना भी बड़ा उपसर्ग, कुछ भी हो जाए, पर परमात्मा जमीन पर उतर के आने वाला नहीं है। नित्य, आप अब नित्य बन गए हो। अब कभी भी वहां से उस पर्याय को छोड़कर संसार अवस्था में नहीं आओगे। नित्य मनेकमेकम, आप ही नित्य हो, अनेक भी हो, क्योंकि कल ज्ञान की अपेक्षा से जो विश्वव्यापी कहा था उसकी अपेक्षा से अनेक भी हो, पर आप एक भी हो। ऐसे रहस्यपूर्ण बातों को चंद्र जी कहना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। पर क्या करे, आज की युवा पीढ़ी और आज की माताएं मात्र उन देखा सेखी में अपने जैन दर्शन को, सिद्धांतों को भूल रहे हैं। नहीं है, किंचित भी परमात्मा आपका कर्ता नहीं है। वह ऊपर से आकर आपकी व्यवस्था नहीं बनाने वाला। वो कोई मुनीम साहब थोड़ी है, वो कोई मुनीम साहब थोड़ी है राजकुमार जी कि आपकी घर की और सबकी सफाई करे। वे तो अपने आनंद सुख को लूट रहे हैं। ये मेरी मात्र भावना है कि मैं आपकी शरण को प्राप्त कर रहा हूँ, आपको ध्यान के द्वारा जो हृदय में बुला रहा हूँ ना, मात्र उसमें ध्यान से आने से ही मेरे कर्म कलंक छूट जाएंगे। स्वात्म स्थित बोधमयम प्रकाशम।
स्वात्म स्थित बोधमय प्रकाशम, भावों से हृदय में बुलाना, ध्यान में बुलाना भिन्न विषय है, और महावीर बन के गुरु जी के अवतार में बुला रहे हो, ये कितना घोर मिथ्यात है। ये भाव नहीं है, ये सरासर गलती है, मिथ्यात है, आगम के विपरीत ही वाक्य है। वे गुरु जी बन के नहीं आएंगे, ना प्रभु जी बन के आने वाले हैं। मैं प्रभु को प्रभु बनाकर अपने हृदय में बुला रहा हूँ। क्या कह रहे, पढ़ो ना, स्वात्मस्थित बोधमय प्रकाश, बोध रूपी प्रकाश से मेरे भीतर आ जाओ। किसी एक की बात नहीं कह रहा हूँ, सामान्य बात कह रहा हूँ। जो समर्पण हमारा विषय भोग संबंधी व्यवहार व्यापार सबके प्रति है, वैसा समर्पण सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति 100% है ही नहीं है। है क्या? नहीं है। अगर होता तो इस पंचम काल में हम बैठे ही नहीं होते। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, थोड़ा सा समय बचा है, घड़ी का भी समय हो गया है। क्या करूं, क्या करूं? बहुत तेज दौड़ती राजकुमार जी आपकी गुरसराय की घड़ी। हाँ, डबल सेल लगे हैं ना, तो दौड़ती है। जितने दिमाग लोगों के दौड़ते हैं उतनी ही तेज घड़ी भी दौड़ती है, कांटे भी दौड़ते हैं। उनका तो काम वे कर ही रहे हैं, हमें अपना काम करना है। कह रहे प्रभु से, प्रभु आप तो बिगड़ी सुधार कर बन गए, अब हमारी भी तो बना दो। इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ, आ नहीं रहा हूँ, अब आ ही चुका हूँ। प्राप्त कर ही ली है मैंने आपकी शरण, अब मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ। मेरा विचार बदले उसके पहले आप मुझे भी प्रकाशित कर दो, क्योंकि ये समय समय का खेल है। कब किसका विचार कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वापिस लौटूं, विचार बदल जाए, उसके पहले मेरा काम कर दो, मेरा बेड़ा पार कर लो। आपके प्रति परिपूर्ण रूप से मैं समर्पित हो रहा हूँ, तभी मेरा काम बन सकता है। जाओ, समय हो गया माँ भोग के नाली में समर्पण करने का। प्रेशर कुकर याद कर रहा होगा। समझना है सत्य को तो समर्पण की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। वही पाषाण खंड परमात्मा बन जाता है, वही मनुष्य गुरु बन जाता है, और वही कागज जिनवाणी बन जाती है जब उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है। तभी हमें शरण मिल सकती है, तभी जब हमारे भीतर समर्पण होगा। छोड़ दो संघर्ष को, छोड़ दो भीतर के अहंकार को। किसी दूसरे ने अहंकार नहीं दिया, हम ही अपने अहंकार में उलझे हैं। इसलिए जीवन में 24 घंटे में कम से कम युवाओं वह चत्तारी दंडक को अवश्य पढ़ लेना। बाकी कुछ भी करो नहीं करो, पर सच्चे भावों से माँ उस चत्तारी दंडक को अवश्य पढ़ लेना। चत्तारी शरणम पवज्जामि, चार ही संसार में शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। अरे जो स्वयं ही डूब रहा है वो तुम्हारे लिए क्या शरण देगा? नहीं दे सकता। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली धम्मम शरणम। कोई मात्र सामान्य नहीं, केवली प्रणीत धर्म की ही मैं शरण में प्राप्त करता हूँ। जाता हूँ नहीं कहना, प्राप्त करता हूँ। पवज्जामि का अर्थ प्राप्त करना है, जाता हूँ नहीं। बहुत सारे हिंदीकारों ने जाता हूँ नहीं, मैंने प्राप्त करता हूँ, धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। वही कह रहे शरणम प्रपद्ये। मेरी बिगड़ी है, आप ही बना सकते हो और कोई बनाने वाला नहीं है। ये हृदय में बुलाकर ध्यान चिंतन की व्याख्या चल रही है। ये सिद्धांत बना के मत रख लेना कि ऊपर से परमात्मा आएगा और मेरी बिगड़ी सुधार के चला जाएगा। ये स्पष्ट लिखा है, ध्यान का, भावना का, चिंतन का विषय चल रहा है। मैं ध्यान के द्वारा आपको हृदय में बुला रहा हूँ, अन्य कोई मेरी व्यवस्था नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप मेरा कुछ नहीं करने वाले हो।
पर ये भी पक्का विश्वास है मेरी श्रद्धा मेरा समर्पण सब कुछ करा सकता है अगर मेरे भीतर अकाट्य श्रद्धा है तो। उस श्रद्धा उस समर्पण को धारण कर लो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की एक एक अक्षर एक एक पंक्ति पर विश्वास कर लो जब जैसा कहा है। क्योंकि पक्का मानना चंद्र जी, आप अभी बुरा नहीं मानना, पर आप अभी नीचे है और जो परमात्मा गुरु होते हैं थोड़े से आपसे ऊपर। रवि भाई मानते हो क्या? परमात्मा को आपसे ऊपर, गुरु को आपसे ऊपर मानते हो क्या? और जो ऊपर बैठता है उसे नीचे का सब कुछ दिखता है। नीचे बैठने वाले आपस एक दूसरे को ही देख पाते हैं, पर पक्का मानना गुलाबचंद जी, गुरु ने कुछ सोच के कहा है, परमात्मा और जिनवाणी में कुछ लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ वो सत्य होगा। क्योंकि थोड़े से उससे आपसे ऊपर है, गुरु से ऊपर परमात्मा है। उन्होंने ऊपर से, जितने ऊपर से देखोगे, क्या छत से नहीं देखा आप लोगों ने? क्यों माँ? पहले मंजिल से देखना और छत से देखना, उससे वस्तु कहाँ से ज़्यादा दिखती है? खिड़की से? छत से चौथी, पांचवी, 10वीं, 15वीं मंजिल से जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे का और अच्छे से उतना बड़ा दिखेगा। बिल्कुल, पर बड़ा तो दिखेगा, बड़ा स्थान तो दिखेगा। इतने भी ऊपर नहीं गए हैं परमात्मा जैसे कि चींटी जैसे दिखे। ऊपर है तो सबको देख रहे हैं, सबका सब समझ रहे हैं। इसलिए उसके प्रति श्रद्धा समर्पण से अगर हमने काम किया है, संघर्ष छोड़ के, तो नियम से मेरा कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। ऐसे परमात्मा की शरण जाता हूँ जिनको कर्म कलंक छू नहीं पाए। जैसे सूर्य के प्रकाश को अंधकार नहीं छूता, अंधकार को सूर्य का प्रकाश नहीं छू सकता, ऐसे ही आप निरंजन नित्य एक अनेक आप हो। ऐसे ही आपने, जैसे सूर्य के प्रकाश होते समय कोई अंधकार विद्यमान होता ही नहीं है, ऐसे आप आत्मस्वभाव में, आत्मस्वरूप में स्थित शुद्ध सिद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश से परिपूर्ण हो। वह ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे भी भीतर आ जाए, जीवन भर का अंधकार, भव का अंधकार, भव का अहंकार नष्ट हो जाएगा। जाओ नष्ट करने। किसको? रवि जी, नाम रवि है, कितना अंधकार दूर हुआ। नाम तो रवि है, कितना अंधकार दूर हुआ। नाम रखने से अंधकार दूर नहीं होगा, काम करने से अंधकार दूर होगा। जैसा नाम है वैसा काम भी करे, और जैसा काम है वैसा नाम भी कमाए, तो जीवन बदल सकता है। समय हो चुका, करेंगे समय पर समय की बात। क्या करूं? समय की कीमत होती तो समय व्यर्थ नहीं जाता। समय को अगर समय पे समझना है, तनक से दिन बचे हैं छठे काल के, इसलिए समझो और संभलो, क्योंकि निहिल समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर।